नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा स्रोत में। एक बार श्री गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते अपने एक सेवक के घर जा पहुँचे। जब सेवक ने देखा कि गुरु जी उनके घर आ रहे हैं तो वह खुशी से पागल हो गए। सेवक गुरु जी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करना चाहता था, पर वह चाह कर भी यह नहीं कर सकता, क्योंकि सेवक बहुत ही गरीब था। उसके पास एक मिट्टी के घर के अलावा और कुछ भी ना था। सेवक ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी का बड़ी ही खुशी के साथ आदर सम्मान किया। घर में एक चारपाई थी जिस पर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को बिठाया। गुरु जी ने कहा कि भाई, आज की रात हम आपके घर ही रुकेंगे और कल सुबह सवेरे चले जाएंगे। यह बातें सुन सेवक बहुत ही खुश हुए। उस सेवक के घर खाने को कुछ ज़्यादा ना था, पर जो भी था बड़े ही आदर सत्कार के साथ गुरुजी के आगे परोसा। भाई मर्दाना जी को उस सेवक की गरीबी को देख उस पर बहुत तरस आ रहा था कि इस व्यक्ति के पास जो भी थोड़ा सा अनाज था वो भी परोस दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि मर्दाना जी, हमने जिस मिट्टी के बर्तन में भोजन खाया था उसे तोड़ दें। पहले तो भाई मर्दाना जी को कुछ भी समझ में ना आया। फिर सोचा कि यदि गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ सोच कर ही कह रहे हैं। गुरुजी की आज्ञा का पालन कर भाई मर्दाना जी के मिट्टी के सारे बर्तन तोड़ दिए। बर्तन तोड़ने के बाद भाई मर्दाना जी ने सेवक की ओर देखा तो सेवक ने कहा कि मेरा जो कुछ भी है सब मेरे सतगुरु का है। आप वही कीजिए जो सतगुरु कह रहे हैं। जिसके बाद गुरुजी के कहने पर भाई मर्दाना जी ने उस घर के बाकी के सारे सामान तोड़ने शुरू कर दिए। फिर जब सुबह हुई तो गुरु नानक देव जी ने उस सेवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि अब हमारे जाने का समय हो गया है, हमें अब जाना होगा। तो सेवक ने कहा कि गुरुजी, आपने मेरे गरीब के घर में आकर मुझे धन्य कर दिया है। मैं आपके सामने एक विनती करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ कुछ दूरी तक चल सकता हूँ, जिससे मुझे कुछ वक्त और आपके साथ रहने को मिल जाएगा। तो गुरुजी ने कुछ वक्त और उनके साथ रहने की इजाज़त दे दी और घर से निकलते हुए गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि आप सेवक के इस मिट्टी के घर को भी पूरी तरह से तोड़ दें। भाई मर्दाना जी को इस बार कुछ समझ में ना आया, लेकिन इस बार उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, इस गरीब के पास तो यह मिट्टी का घर ही है, आप इसे भी तोड़ने को कह रहे हैं। यदि यह मिट्टी का घर भी तोड़ देंगे तो यह सेवक रहेंगे कहाँ? सेवक ने फिर से भाई मर्दाना जी से कहा कि भाई जी, आप वही करें जो गुरुजी कह रहे हैं, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी है सब मेरे सतगुरु का है। यह सुनने के बाद भाई मर्दाना जी ने मिट्टी का घर भी तोड़ दिया। घर तोड़ने के बाद गुरुजी, भाई मर्दाना जी और सेवक यात्रा को चल दिए। फिर जब शाम हुई तो गुरुजी ने सेवक से कहा कि भाई, अब आप अपने घर को चले जाइए, क्योंकि वहाँ अभी थोड़ा काम बाकी है। आप जाइए और उसे पूरा कीजिए। सेवक ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। और वह सेवक खुशी खुशी अपने घर की ओर आने लगे। जब सेवक अपने घर की ओर आया तो उसने देखा कि एक छोटी सी दीवार अभी बाकी है। उसने सोचा भाई मर्दाना जी उसे तोड़ना भूल गए होंगे, इसीलिए गुरुजी ने मुझे वापस भेजा है। सेवक ने सतगुरु को याद कर उस बची हुई दीवार को भी तोड़ दिया। जब उसने सारी दीवार तोड़ दी तो उसने देखा कि जहाँ पर मिट्टी का घर था उसके नीचे ही सोने की एक खान थी, जिसे देख सेवक बहुत ही खुश हुआ और साथ ही साथ हैरान भी हो रहे थे कि यह सोने की खान के ऊपर इतने वर्षों से रह रहे थे और उसे पता भी ना था। गुरु नानक देव जी की कृपा से उस सेवक की जिंदगी ही बदल गई। सत्यनाम श्री वाहिगुरु। तो ये रही आज की साखी।
आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।